यह 2016 की बात है। मुंबई से पुणे जाने वाली आखिरी बस रात 11:45 पर दादर से छूटती थी। बस नंबर MH12RT9047। कंडक्टर रमेश उस बस पर पिछले 5 साल से काम कर रहा था। वो हमेशा रात की ड्यूटी से बचता, पर उस दिन उसका साथी बीमार था, इसलिए उसे अकेले जाना पड़ा। बस में कुल 5 यात्री थे। सब अपने अपने सीट पर चुपचाप बैठे थे। रास्ते में बस खोपोली घाट पर धीमी हुई क्योंकि आगे घना कोहरा फैला हुआ था। तभी रमेश ने देखा, सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा झुका हुआ, बाल पूरी तरह से गीले, जैसे बरसात में भीगी हों। वो हाथ हिलाकर बस रोकने का इशारा कर रही थी। ड्राइवर ने कहा, इतनी रात में? अजीब है, पर धीरे धीरे ब्रेक लग ही गया। वो औरत चढ़ी, बिना कुछ पूछे सीधा आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। रमेश टिकट काटने गया, लेकिन जब उसने झुककर पूछा, कहां तक, उसने धीरे से उत्तर दिया, अंतिम स्टॉप। आवाज ऐसी थी जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। रमेश को झुरझुरी तो हुई, पर उसने टिकट बना दिया। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसके पैर बिल्कुल सूखे नहीं थे, बल्कि गंदगी और मिट्टी से भरे हुए, और नीचे पानी की बूंदें बहती हुई फर्श पर जमा हो रही थीं। पर बस के बाहर तो बारिश हो ही नहीं रही थी। बस फिर चल पड़ी। बाकी यात्री कब सो गए पता ही नहीं चला। करीब 45 मिनट बाद घाट में मोड़ पर अचानक रमेश को याद आया, उस औरत ने टिकट के पैसे तो दिए ही नहीं। वह मुड़ा और आखिरी सीट की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। सीट पूरी तरह सूखी थी, एक भी पानी का निशान नहीं। रमेश का गला सूख गया। वह ड्राइवर के पास भागा, अरे वो औरत कहाँ गई? अभी तो बैठी थी पीछे। ड्राइवर ने पीछे आईने में देखा, कौन औरत? पीछे तो शुरू से कोई था ही नहीं। अब रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने टिकट बुक से वो आखिरी टिकट निकाला जहां गंतव्य लिखा था, फाइनल स्टॉप 0 आवर्स। उसी समय बस में अजीब ठंड छा गई। सारे शीशे धुंधले होने लगे और आखिरी सीट पर किसी अदृश्य चीज ने धीरे से सीट को दबाया, जैसे कोई दोबारा बैठ गया हो। ड्राइवर ने बस तेज कर दी। घाट से बाहर निकलकर जैसे ही रोशनी वाली सड़क आई, ठंड गायब, बस के शीशे साफ, आखिरी सीट बिल्कुल वैसी ही खाली। जब वो पुणे डिपो पहुंचे, रमेश ने टिकट को डिपो मैनेजर को दिखाया। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। इस नंबर का टिकट तो 5 साल पहले बंद हो चुका है, और फाइनल स्टॉप कोई स्टेशन नहीं। ये तो उन यात्रियों के नाम होता है जो जिंदा नहीं होते। रमेश का खून सूख गया। उस रात के बाद उसने कभी रात की ड्यूटी नहीं ली, और आज भी अगर आप दादर से आखिरी बस पकड़ें, कभी अचानक पीछे ठंडी हवा बह जाए या सीट में हल्की सी हरकत महसूस हो जाए, तो समझ लेना अंतिम स्टॉप वाली यात्री फिर से अपनी मंजिल ढूंढ रही है।